बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में आगजनी की जा रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। यहाँ तक कि हिंदुओं की नौकरियां तक छीनी जा रही हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। कहीं हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप्पी और पाकिस्तान के लिए हमदर्दी, कहीं मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सरजमी से जो ताजा खबरें आ रही हैं, वो इस ओर साफ इशारा कर रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान से हथियारों की डील को लेकर निर्भरता बढ़ा रहा है। खबर है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से बड़ा रक्षा सौदा किया है, यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान भारी मात्रा में हथियार भेजेगा, जिसमें 40,000 राउंड गोला बारूद, 40 टन RDX शामिल है। यही नहीं, 2,900 हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल की भी डील हुई है। पाकिस्तान 3 किश्तों में हथियार बांग्लादेश पहुंचाएगा। सितंबर से दिसंबर के बीच पाक हथियार सप्लाई करेगा। इन हथियारों का इस्तेमाल बंदूक और टैंकों में होगा। 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हालात तो ये हो गए कि शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। 80 घंटे के बाद मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बन गए, लेकिन बांग्लादेश में न हालात बदले न वारदात। पिछले 26 दिनों से हिंसा बदस्तूर जारी है। पहले तो सिर्फ हिंदू ही टारगेट पर थे, लेकिन अब वहां फैला कट्टरवाद बांग्लादेशियों को ही निशाना बना रहा है, चुन चुन कर वार कर रहा है, मौत के घाट उतार रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में हिंदुओं की ना ही चिंता है और ना ही वहां की आवाम की। सत्ता पर बैठे अभी 3 हफ्ते ही हुए थे कि पाकिस्तान से हथियारों की डील भी कर ली। कहा तो ये भी जाता है कि शेख हसीना को पीएम पद से हटाने के लिए बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान और चीन की खुफिया एजेंसियों का समर्थन हासिल था। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता रहा है, तो वहीं BNP और जमात पाकिस्तान के करीब माने जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के साथ हुई हथियारों की डील कई संदेह पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने हालात कैसे हैं, और ऐसा लग रहा है कि शांति दूत, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अपने देश में हिंसा नहीं संभाल पा रहे हैं और कट्टरपंथियों की कठपुतली बनते दिखाई दे रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इसके पीछे तथ्य हैं। ये दावा ऐसा ही नहीं है, क्योंकि समझिए, जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटा दिया गया, तुरंत हटा दिया गया। जैसे ही सत्ता में आए 3 हफ्ते के अंदर प्रतिबंध हटा दिया। 3 हफ्ते में हिंसा नहीं रोक पाए, लेकिन प्रतिबंध हटाया। 2013 से देखिए, जमात इस्लामी से चुनाव में भाग लेने पर रोक लगी थी, कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी। अंसरुल्लाह बांग्ला टीम का प्रमुख रहमानी, उसे रिहा कर दिया गया। रहमानी भारत का भी दुश्मन है, उसके ऊपर भारत के खिलाफ भी साजिश करने के आरोप है, पाकिस्तान के अलकायदा के साथ हाथ मिलाने के आरोप है। ABT के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया गया है, जेल के अंदर था, उसे रिहा कर दिया। क्या वजह रही, ऐसी क्या मजबूरी रही, यहाँ मोहम्मद यूनुस की ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि कट्टरपंथियों से लगातार हाथ मिला रहे हैं। अलकायदा समर्थित संगठन है ABT, जो मैं आपको बता रही थी, जिसका रहमानी जो प्रमुख है उसे रिहा किया गया है। यानी अब पींगे बढ़ रही हैं पाकिस्तान के साथ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि रहमानी को पूरा सपोर्ट पाकिस्तान से था। देखिए, स्लीपर सेल की मदद से नेटवर्क स्थापित किया था रहमानी ने। स्लीपर सेल एक्टिव थे उसके भारत में भी, और यही वजह है कि भारत में उस पर कई आरोप लगे हैं। स्लीपर सेल की मदद से नेटवर्क स्थापित करता था और अलग अलग अटैक्स की प्लानिंग उसकी तरफ से की जाती थी। तो रहमानी पर यह तमाम आरोप है और उसको भी रिहा कर दिया गया। जमात इस्लामी से बैन भी हटा दिया गया। सब कुछ किया जा रहा है सिवाय हिंसा रोकने के। हिंसा नहीं रोक पाई है यह सरकार, जिसके लिए तुरंत गठन हुआ था 3 हफ्ते के अंदर ये फैसला। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक महिला प्रिंसिपल है, सरकारी विद्यालय था जिसकी प्रिंसिपल थी ये महिला, और इनका नाम है प्रोफेसर शुक्ला रानी हल्दर। इन्हें बांग्लादेश का जो टॉप इंग्लिश प्रोफेसर माना जाता है, और ये बाकेरगंज गवर्नमेंट कॉलेज था, उसकी प्रिंसिपल थी। ये आप जो इस्तीफे की तस्वीर देख रहे हैं, ये दबाव में लिया हुआ इस्तीफा है। मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ने इस्तीफा लिया, और ऐसे बहुत से इस्तीफे हुए। इस पर सबने मुंह सिले बैठे हैं, सारे ही नेता मुंह सिले बैठे दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश में। और मोहम्मद यूनुस तो ऐसा लग रहा है कि घर फूंक तमाशा देखने के मूड में है, क्योंकि उनकी तरफ से अब तक कुछ नहीं किया गया है। और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है चर्चा के लिए। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ सैयद जवाद पहुंच गए हैं।
राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है जवाद साहब आपका। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी भी जुड़ेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हम समझेंगे बांग्लादेश में क्या हालात हैं। हमारे साथ स्वामी उपमन्यु साहब जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। किस तरह से हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। आचार्य राज्य मिश्रा जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। लेकिन शुरुआत में जवाद साहब आपके साथ ही करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब एक हैं और एक होकर, मुखर होकर हम लोग ने बांग्लादेश की, भारत ने, जब मैं हम कह रही हूं तो भारत ने बांग्लादेश की बहुत बार, अनगिनत बार मदद की है। और जब यूनुस साहब आते हैं, सो कॉल्ड शांति दूत हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, शांति दूत 3 हफ्ते में कुछ कर ना पाए, हिंसा ना रोक पाए, लेकिन समझौते करने लग जाते हैं पाकिस्तान के साथ जल्दी जल्दी। नहीं, देखिए क्या है, उनका संबंध पहले भी पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव रहा है। और ये कहने की बात नहीं कि वहाँ पे आप कट्टरपंथी मानसिकता के लोग ज़्यादा हावी होंगे, और वो इसलिए भी हावी होंगे क्योंकि जिस तरीके से सियासत पूरी वहाँ पे 360 डिग्री चेंज हुई अचानक से, तो वहाँ पर कट्टरपंथी मानसिकता के लोग आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ कि भारत के साथ उनका व्यापार को भी वो खुद नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप नज़ीर ले रहे हैं तो उसके हाथ में तो फिर भी कहने के लिए कटोरा है, लेकिन फिर अगर ये कट्टरपंथी मानसिकता के हिसाब से चलेंगे तो इनके पास फिर कुछ नहीं बचेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, हम भारत के लिए चिंतित हैं। वो इसलिए चिंतित हैं क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पर एक मूवमेंट आरक्षण को लेकर के खड़ा हुआ, और उस आरक्षण के मूवमेंट को हवा खुद शेख हसीना ने दी, तो हमारे यहाँ भी बहुत सी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। चौथी सबसे बड़ी बात, हमारी विदेश नीति को क्या हो गया, हम देर से क्यों जागते हैं, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के अगर जो पड़ोसी हैं वो तो बदले नहीं जा सकते। तो पड़ोसियों का वातावरण देखिए कि कितना चीन का इन्फ्लुएंस और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं जवाद साहब, ये आप बात जो कह रहे हैं मैं इसे जरा काउंटर करूं। मैं आप आलोचना नहीं, थोड़ी सी मैं अपनी सरकार से भी तो हम तवक्को रखेंगे, थोड़ी तो सरकार से हम अपेक्षा करेंगे कि ऐसे मौजू के ऊपर आप, क्योंकि सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ 24-25 में जो बजट जारी किया गया था उसमें बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ का बजट जारी किया गया है। पड़ोसी देशों की भाई हमारे यहाँ बड़े उद्योगपतियों की जो बिजली है जो बनती है वो बांग्लादेश लेती थी और बांग्लादेश की गवर्नमेंट लेती थी। अब तो शेख हसीना यहीं पर हैं, इंडिया के अंडर ही हैं। आज तक कोई स्टेटमेंट कोई नहीं, आप कह रहे थे ना सरकार बहुत सोच रही है। और अगर सरकार सोच रही, हम अपनी विदेश नीति की बात करें, देखिए क्या हुआ जब अफगानिस्तान के अंदर हुआ तब भी हम सो रहे थे, हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है। उसके बाद देखते देखते श्रीलंका के अंदर हुआ, उसके बावजूद भी हम सो रहे थे, सेम हुआ। क्यों लग रहा है सो रहा है? हम इसलिए हम बता रहे हैं, हमें आप शायद मदद की गई है, हर जगह मदद की गई है। आप शायद सच्चाई है जवाद साहब, शायद आपने ये सोच रखा है। आप इनको पॉइंट क्यों कर लेने दीजिए। मैं बोल लूं अपना, मैं 10 सेकंड बोला है तो बोलेंगे ना आचार्य राज्य मिश्रा। एक बात बताओ, शायद आपने ये सोच रखा है, आप जरा सी आलोचना सरकार की नहीं सुन सकते। वहाँ जो अल्पसंख्यकों पर जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलना है। आपने ये क्लियरली सोच रखा है कि वहाँ का अल्पसंख्यक जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलना है, बल्कि यहाँ पर सुन लीजिए, बल्कि यहाँ पर सरकार को घेरने की, एक सेकंड आपको बता दूं, आप क्या जानते हैं? सुन लीजिए, सरकार की विदेश नीति के बारे में आप जानते क्या है? यूक्रेन से निकालने में अपने लोगों को हम सबसे बेहतर साबित हुए हैं। बांग्लादेश का, क्योंकि ये जिक्र कर रहे हैं, एक मिनट